हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज भी टीजीटी आर्ट्स की ही वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि पहले ये थोड़ा हिस्ट्री के जो भी प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो आप एक बार देख लें, क्योंकि आपको पता है हिमाचल में जो कमीशन होता है उसमें कई बार प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। और एक बात यह है कि आपको थोड़ा पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिन भी फ्रेंड्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे टिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो वो मिल सके आपको। मेरे चैनल पे एचपीजी के करंट अफेयर, पैडागोजी, प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर और टीजीटी कमीशन की वीडियो मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो ने किसकी प्रशंसा में नौसीफिर की रचना की? अमीर खुसरो कंपोज्ड नौसीफिर इन प्रेज ऑफ। नौसीफिर जो है, आपने याद रखना है, जो नौसीफिर है एक रचना है जो अमीर खुसरो ने की थी। किसकी प्रशंसा में? भारत की प्रशंसा में। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो वो इंडिया की प्रशंसा में जो है उन्होंने ये नौसीफिर की रचना की है। अब थोड़ा सा खुसरो के बारे में जान लेते हैं। खुसरो जो है एक सूफी म्यूजिशियन, पोइट थे, सूफी। और इनको जो है फादर ऑफ कव्वाली भी बोला जाता है। अमीर खुसरो को फादर ऑफ कव्वाली भी बोला जाता है। और एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा पहला मुस्लिम कवि था जिसने जो है हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था? तो वो हम अमीर खुसरो थे, या पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी का खुलकर प्रयोग किया था। और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में लिखा था। तीनों इसने लिखे थे, हिंदी, हिंदवी और फारसी। पहले कवि थे जिन्होंने हिंदी का खुलकर प्रयोग किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अमीर खुसरो जो है पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने खुलकर हिंदी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के इतिहास में वह शासक कौन था जिसने दक्षिण पर अपना द्वितीय शासन स्थापित किया था? तो उनका नाम था कृष्णदेव राय। विजयनगर के इतिहास में कौन सा शासक था जिसने दक्षिण पर अपना द्वितीय शासन स्थापित किया था? उनका नाम था कृष्ण राय। तो इसी से हमें पता लग रहा है कि जो कृष्णदेव राय हैं वो कहाँ के शासक थे? वो विजयनगर के शासक थे। क्वेश्चन से ही हमें पता लग रहा है। तो ये विजयनगर के शासक थे। और ये किससे रिलेटेड थे? तुलुब राजवंश से रिलेटेड। तुलुब राजवंश के तीसरे शासक थे ये। तीसरे शासक थे जिन्होंने विजयनगर पे जो है राज किया था। तो ये भी पूछ सकते हैं, कृष्णदेव राय जो हैं वो कौन से राजवंश से थे? तुलुब राजवंश से थे। और इन्होंने विजयनगर पे जो है अपना जो है पूरा शासन किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नादिर शाह इन्वेड इंडिया? नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने कब किया था? ये किया था 1778-39 के बीच में। तो उन्होंने भारत में आक्रमण किया था। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो नादिर शाह से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि उन्होंने मोहम्मद शाह को कब जो है बंदी बनाया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बट इससे रिलेटेड, नादिर शाह से रिलेटेड बैटल ऑफ करनाल जो है फेमस है। बैटल ऑफ करनाल फेमस है, जिसमें जो है इन्होंने मोहम्मद शाह पे जो है ये लड़ाई हुई थी, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में, जिसमें इन्होंने मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया था और आई थिंक 3 घंटों में उसको हरा दिया था मोहम्मद शाह को। और बैटल ऑफ करनाल जो है ये पूछ सकते हैं किसके बीच में हुई थी? नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह के बीच में। मोहम्मद शाह
के बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कब किया था आक्रमण। 1738 से 39 के बीच में इन्होंने भारत पे जो है आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर ऑफ एम्परर बहादुर शाह ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कौन था। 1857 के विद्रोह के दौरान सम्राट बहादुर शाह के सर्वाधिक विश्वसनीय सलाहकार थे। तो इनका नाम था हकीम आशनुल्लाह जी। हकीम आशनुल्लाह जी जो थे वो सबसे विश्वसनीय सलाहकार माने जाते थे सम्राट बहादुर शाह के। 1857 का जब ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who was the king that sent a request to a foreign king to send figs, wine and sophist to India? किस राजा ने एक विदेशी राजा को अंजीर, मदिरा, कुतक्रियों को भारत भेजने की विनती की थी। तो वो थे बिंदुसार जी। और जो बिंदुसार जो थे ये कौन थे, अब मैं आपको बताती हूँ। अब आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं बिंदुसार कौन थे। ये मेनली मौर्य राजवंश के राजा थे, चंद्रगुप्त के जो थे पुत्र थे, और जो महान सम्राट अशोक हैं उनके पिता थे। तो लिख देती हूँ, सन ऑफ चंद्रगुप्ता एंड फादर ऑफ अशोका। ठीक है, तो सम्राट अशोक के फादर थे और चंद्रगुप्त के जो थे ये बेटे थे बिंदुसार। और बिंदुसार को एक और नाम भी बोला जाता है, इनको अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु, अजातशत्रु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको जो है अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। तो बिंदुसार को जो है अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने जो है एक विदेशी राजा को जो है अंजीर, मदिरा और कुतर्कियों को भारत भेजने की विनती की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल एस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद गौरी लास्टेड फॉर नियरली कितने साल तक चला है। मोहम्मद गौरी द्वारा स्थापित शासन कितने वर्ष तक रहा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 300 साल तक चला है जो इन्होंने शासन जो है स्थापित किया था मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो जरूर तैयार कर लें। एक फेमस जो है वो है तराइन का युद्ध, जो तराइन का युद्ध हुआ था वो पता है आपको। तो अगर आपने मेरी बैटल वाली वीडियोस देखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने जो है बैटल्स उसमें डाली हुई हैं, विद ट्रिक्स डाली हैं, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वो इजली आपको लर्न भी हो जाएंगी। तो जो तराइन का युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तराइन के युद्ध से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो उस वीडियो में जाके आप एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट है, शेरशाह इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर लार्जली अकाउंट ऑफ हिज। कि शेरशाह जो है, शेरशाह को किस कारण से ज़्यादातर एक प्रशासनिक सुधारक के रूप में जाना जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो शेरशाह सूरी हैं, जो शेरशाह है वो एक अफ़गान पठान था जिसने 1540 में जो मुग़ल शासक थे हुमायूं, उनको हरा के जो है सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी इन्होंने की स्थापना की थी, सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। किसको हराकर? 1540 ईस्वी में हुमायूं, जो मुग़ल शासक है हुमायूं, उनको हराकर जो है सूरी साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। और इनको जो है मेनली प्रशासनिक सुधारक के रूप में जो है माना जाता है, क्योंकि इनकी जो भू राजस्व व्यवस्था है वो बहुत अच्छी थी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में।
नेक्स्ट है अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? तो ये थे हमारे शेरशाह जी, जो कि प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक थे। नेक्स्ट है द चोला एम्पायर कम टू बी एक्सटिंग्विश्ड फाइनली विद द इन्वेजन ऑफ, किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप में पतन हुआ? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी जी। अलाउद्दीन खिलजी के कारण जो है जो चोला साम्राज्य था उसका पूरी तरह से पतन हो गया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, मैंने पूरा का पूरा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से एक बार देख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। चोला एम्पायर जो था वो उसका पतन हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के कारण। Now next, who founded the पाल एम्पायर? कि पाल एम्पायर के संस्थापक कौन थे? वो थे गोपाल। गोपाल जो थे वो पाल साम्राज्य के संस्थापक थे। और ये भी पूछ सकते हैं कि उस टाइम पे जो है किस पे ज़्यादा फोकस किया जाता था? तो पाल जो साम्राज्य था उसमें मेनली जो है वास्तुकला को जो है वो बढ़ावा दिया जाता था। वास्तुकला को बढ़ावा दिया जाता था। तो ये पूछा गया है, तो इसको भी जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं, तो ये मत सोचिए कि कोई भी क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है। और इसके बाद जो है मैं ये टीजीटी थोड़ी सी हो जाए हमारी आर्ट्स की प्रिपरेशन, उसके बाद जो है अभी नॉन मेडिकल की भी रहती है, टेट की भी है, और अभी बहुत सारा जो है हमें काम करना है, तो देखते हैं कब तक होता है। तो आई होप आप तैयारी कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो हैव ए गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।